हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरकेसीए चैनल। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग को चल रहा है क्लास 11th का फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर मात्रक और मापन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसमें आप लोग को हम बता चुके हैं कि मात्रक क्या है, ठीक है, और मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक में आप लोग को बताए थे कि वह निश्चित मानक जिसके द्वारा किसी दूसरे भौतिक राशि को मापा जाता हो या तुलना किया जाता हो, मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान चलो कोई भी अगर मान चलो कि मीटर, ठीक है, हमारा मात्रक है, केल्विन हमारा मात्रक है क्योंकि तापमान को मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद में और केजी द्रव्यमान को मापा जाता है। तो ये सब क्या हमारा मात्रक है। तो जिस तरह से मैंने भौतिक राशि लगभग 700 से 800 है। ठीक है, तो जितने भौतिक राशि उतने मात्रक, क्योंकि भौतिक राशि उसी को कहते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, तब उसमें क्या है कि भौतिक राशि दो प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल राशि को मापेगा मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशि को मापेगा वो व्युत्पन्न मात्रक। तो आप लोग वहां पर हम संकेत ही बता दिए थे कि 7 का मूल राशि है और उसके मात्रक उसके संकेत। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशि, अब व्युत्पन्न मात्रक। तो दूसरा में व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते थे, उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि मान चलिए कि क्षेत्रफल कैसा राशि है, मूल राशि है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो चूंकि लंबाई का मात्रक मीटर, उसके बाद में चौड़ाई की मात्रक भी मीटर, और मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। अब बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारी व्युत्पन्न राशि है, तो उसका जो मात्रक कैसा मात्रक हो जाएगा, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। मीटर मूल मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई को माप रहा है, लंबाई वाला क्या है, मूल राशि, चौड़ाई वेक्टर के मूल राशि है। उसी प्रकार लेकिन दो गो है तो दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किसका मतलब है, क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार मीटर स्क्वायर भी कैसा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। उसी प्रकार और भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो फाइनली हम लोग हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है भाई, चाल का। चाल व्युत्पन्न राशि, क्यों, क्योंकि दूरी और समय से मिलकर बना है। ठीक है, जब दो राशियों से मिलकर एक तीसरी राशि का निर्माण होता है तो वो तीसरी राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक, अब देखिए तब इसके बाद में इसी प्रकार बहुत सारे व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि मान चलो कब यहाँ पे आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मतलब मीटर, ये मीटर, इसका भी मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका मात्रक है, आयतन का। आयतन व्युत्पन्न राशि, मीटर क्यूब व्युत्पन्न मात्रक। इस तरह से तो मैंने क्या बताया था कल कि जितने मतलब भौतिक राशि है उसको दो भागों में बांटा गया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन उन्होंने जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने और भी दो राशि को देखा। ठीक है, और भी दो राशि को देखा। जैसे कि मान चलो कि जैसे अब यहाँ पर एक तो ये राशि हो गया, एक तो ये राशि, मान चलो एक तो ये लंबाई, एक तो ये लंबाई, दो गो मिला। ठीक है, दो गो मिला यहाँ पर। अब दोनों मिलने के बाद देखो इसको तो माप सकते हैं, इसको हम मीटर में माप सकते हैं, इसको भी मीटर में माप सकते हैं। लेकिन अगर इसको कैसे मापेंगे, ये तो कहीं यहाँ छोटा, ये बड़ा, ये घट, ये और मैंने बढ़ता जा रहा है यहाँ पर।
हम इसको अगर मान चलिए 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, 3 मीटर जो भी है, तो इसको हम माप सकते हैं, इस लंबाई को माप सकते हैं, इसकी लंबाई इस लंबाई को भी माप सकते हैं। लेकिन अब बीच में है, इसको हम कैसे मापेंगे, जो कि है दोनों के मिलने से बना है। तब इन राशि को है जो मिला है, ये जो बीच में जो बन रहा है, उसको उन्होंने कहा पूरक राशि। ठीक है, पूरक राशि। तो कहीं ना पूरक राशि मतलब दो राशियों के मिलने से बनी एक नई राशि। दो राशियों के मिलने से जो तीसरी राशि का निर्माण होता है वो राशि कहलाती है पूरक राशि। दोनों को पूरा करने वाले, ये जो है दोनों को पूरा करता है, कौन सा, इसको और इसको पूरा करता है। यानी दो राशियों को पूरा करने वाले राशि को पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, पूरक राशि दो प्रकार की होती है, एक समतल कोण, एक घन कोण। ठीक है, पूरक राशि कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक समतल कोण, एक घन कोण। ठीक है, समतल कोण मतलब किसी समतल, ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक तरह का समतल है, तो बोर्ड जब समतल है तो इसके जो कोना पे कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। वर्ग, आयत, त्रिभुज या कोई भी जो चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें जो भी कोण बनता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे समतल कोण। और समतल कोण का मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो कहने का मतलब पूरक राशि किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो, पूरक राशि, पूरक राशि, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, पूरक राशि। तो दो राशियों, पूरक राशि लिख दीजिएगा, देखिए दो राशियों के पूरा करने वाले राशि को, दो राशियों को पूरा करने वाले राशि को पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, या दो राशियों के मिलने से बनी एक नई राशि को क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि दो प्रकार, पूरक राशि दो गो होता है, पूरक राशि दो गो होता है। एक होता है समतल कोण, एक होता है समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा होता है घन कोण, दूसरा होता है घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण। समतल कोण किसी समतल पर बने कोण को समतल कोण कहते हैं। और घन कोण किसी घन, एक सॉलिड, ठीक है, जिस तरह से मान के चलो कि ये कोई ठोस पदार्थ है, इसको जो अगर परिधि के प्रत्येक बिंदु को मिलाया जाए, यहाँ पर ऐसे मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए, यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये देख लो, ये एंगल बनता है, ये एंगल कहलाता है घन कोण। क्या कहलाता है, घन कोण। जैसे शंकु, ठीक है, जो कड़ की जो टोपी होती है, जो कड़ इस तरह से, इस तरह के, ये इस तरह की जो टोपी होती है यहाँ पर, इसमें जो एंगल बन रहा है ना, ये कहलाता है घन कोण। ठीक है, तो घन कोण की परिभाषा किसी ठोस गोले के परिधि के प्रत्येक बिंदु को अगर एक बिंदु से मिलाया जाए, ठीक है, अगर मान चलो कोई ये ठोस पदार्थ है बाबू, ये ठोस पदार्थ हो गया, ठीक है, इसमें परिधि होती है, इसके परिधि को मिलाया जाए यहाँ पर एक बिंदु से, प्रत्येक परिधि को मिलाया जाए, यहाँ पे प्रत्येक परिधि को हम किसी एक बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं घन कोण। ये जो कहते हैं क्या, घन कोण। ठीक है, और घन कोण को हम ओमेगा से सूचित करते हैं, घन कोण से क्या सूचित करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। कैसे लिखिएगा, किसी समतल पर बने कोण को समतल कोण कहते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, जैसे चतुर्भुज में बना पड़ी, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज, यहाँ पे ये जो कोण देख रहे हो, ये समतल कोण कहलाता है, इसका मात्रक है रेडियन। इसको कन्वर्ट करके हम डिग्री में लिखते हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, अगर त्रिभुज की जो बात करें, ये भी एक तरह का क्या है, घन कोण है, ये भी घन कोण नहीं, समतल कोण, ये भी एक तरह का समतल कोण है। तो अब देते हैं घन कोण पे। घन कोण क्या होता है, जिस तरह से अगर मान चलो कि मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो तरबूज खरीदते हो, तरबूज खरीदने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर अगर जाओगे दुकानदार से कहोगे भाई हमको तरबूज थोड़ा सा दीजिए खाने के लिए, चेक करते हैं मीठा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से कट लगाता है, लगाने के बाद यहाँ पे क्या करता है, ये दे देता है। तो ये एंगल जो देख रहे हो ना, ये एंगल, ये कहलाता है घन कोण। ठीक है, तो इस तरह से
तो घन कोण का, लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन कुछ अलग तरीके से करेंगे परिधि के द्वारा। किसी ठोस गोले के परिधि के प्रत्येक बिंदु को किसी एक बिंदु से मिलाया जाए, तो उस बिंदु पर बने कोण को हम कहते हैं घन कोण। एक पूरा घन कोण है, ठीक है। घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। क्योंकि घन कोण बराबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बात है। घन कोण को ओमेगा सूचित करते हैं, तो घन कोण बराबर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण को हम सूचित करते हैं ओमेगा से। ये W जैसा होता है, W नहीं होता, W जैसा होता है। घन कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसमें त्रिज्या का स्क्वायर है तो त्रिज्या का स्क्वायर कट के कैंसिल, बराबर 4 पाई अस्टेरेडियन। यानी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 7 गो मूल राशि और 2 गो पूरक राशि, एक समतल कोण एक घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। ये बहुत बार आप देखते हुए पूछा है घन कोण का मात्रक, ठीक। अब देखते हैं मात्रक की प्रणाली। मात्रक की प्रणाली, ठीक है। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ देखो मात्रक की प्रणाली में, मात्रक की प्रणाली की जब बात की जाए तो वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, ठीक है। मात्रक की प्रणाली का मतलब कि जो मात्रक का निर्माण किया गया, ठीक है, वो 3 तरीके से किया गया, ठीक। उसमें मात्रक जो 3 तरीके से किया गया, उसमें 3 तरीके से लोग अपने माने मापते थे वस्तुओं को। कोई व्यक्ति एमकेएस सिस्टम को अपनाया, ठीक है, और कोई सीजीएस सिस्टम को अपनाया, ठीक है, कोई एफपीएस सिस्टम को अपनाया। तो इस तरह से सिस्टम मतलब एक तरह का वो क्या है कि अपने सुविधा के अनुसार इसको अलग अलग 3 सिस्टम में क्या किया गया, बांट दिया गया मात्रक को, ठीक है। अब बांटने का मतलब एक रीजन था भाई, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देश ने अलग अलग तरीके से वस्तु को मापता था, ठीक है। और जिस तरीके से मापता था उसी तरीके उसका नाम हो गया। ज्यादातर हम 3 तरीके से लोग मापते थे। तो मात्रक की प्रणाली की जब बात की जाए तो 3 प्रणाली होती है। पहला होता है एमकेएस सिस्टम प्रणाली, या पद्धति भी कहते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम या एमकेएस प्रणाली, ठीक है। एमकेएस को हम कहते हैं, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। इसका मतलब जो देश एमकेएस प्रणाली को अपना रहा है, वो कहीं ना कहीं मीटर को लंबाई को किसे मापता होगा? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। ये लंबाई होता है, ये लंबाई, ये होता है द्रव्यमान, ये होता है समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। यानी जो देश, ठीक है, एमकेएस सिस्टम को अपना रहा है वो लंबाई को द्रव्यमान में मापेगा, लंबाई को मीटर मापेगा,
जो व्यक्ति एमके सिस्टम को अपना रहा है वो लंबाई को किसे मापेगा, लंबाई किसे मापेगा, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। ठीक है, जब भी एमकेएस की बात की जाएगी तो इसका मतलब हम बात करेंगे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में लंबाई किसे मापा जाता है, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा होता है, दूसरा सिस्टम की बात करें तो होगा है सीजीएस। सीजीएस हिंदी में सागस, सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली में इसमें भी लंबाई, इसके बाद में क्या है द्रव्यमान, इसके बाद में ये समय। लंबाई को सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में है, द्रव्यमान ये द्रव्यमान को क्या हो जाए ग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है, यानी जो देश सीजीएस सिस्टम को अपना रहा है, जो देश सीजीएस सिस्टम को अपना रहा है तो वो कहीं ना कहीं लंबाई को सेंटीमीटर मापेगा, द्रव्यमान को ग्राम में मापेगा, समय को सेकंड में मापेगा। ठीक है, ये एक तरह का मापने का तरीका है, जो जिस तरीके से मापता है ठीक है उसी तरीके को उसका नाम दिया गया। जो एमकेएस सिस्टम से एमके तरीके से मापता होगा इसका मतलब वो लंबाई को मीटर मापता होगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापेगा। ठीक है, इसके बाद में जो सीजीएस सिस्टम को अपना रहेगा तो वहाँ के लोग लंबाई को सेंटीमीटर मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम को हम फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। फ्रांस के लोग इसी सिस्टम को अपनाते थे, फ्रांस के लोग सीजीएस सिस्टम को अपनाते थे, इसलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी कहा जाता है। तीसरा जो आता है आप लोगों का प्यारे बच्चों, तीसरा आता है एफपीएस। एफपीएस का मतलब इसमें भी देखो सब में लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, इसमें भी होगा लंबाई एफपीएस, इसमें हो जाएगा ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये हो जाएगा समय। ठीक है जी। अब देखो जो देश या जिस देश के लोग एफपीएस सिस्टम का अपना रहे हैं इसका मतलब वो लंबाई को हम मापेंगे फुट में, किसमें, फुट में, एफ फॉर फुट, लंबाई को हम फुट मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी जो देश इस एफपीएस सिस्टम का अपना रहा है वो लंबाई को फुट में मापेगा, द्रव्यमान को पाउंड में मापेगा, समय को सेकंड में मापेगा। ठीक है, एफपीएस सिस्टम जो चलता था वो अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया गया सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम इसको कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम को कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, तो मात्रक प्रणाली लिखिएगा, उसमें पहला नंबर लिखिएगा एमकेएस सिस्टम। इसको लिखेंगे कि वह प्रणाली, मात्रक की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को द्रव्यमान, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को समय में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता हो, उसे एमकेएस प्रणाली कहते हैं। फिर से मापन की वह प्रणाली, एमकेएस सिस्टम लिखे डैश देना है, यहाँ पर एमकेएस सिस्टम लिखे डैश देना है। ठीक है, और उसमें लिखिएगा कि वह प्रणाली, मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं या एमकेएस प्रणाली कहते हैं। इसमें दूसरा में सीजीएस प्रणाली, तो इसमें लिखेंगे, ये भी 10 देख लिखिएगा, मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इसके बाद में है एफपीएस प्रणाली, मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, उसे क्या कहते हैं, एफपीएस प्रणाली कहते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा ये लाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, तो अलग अलग देशों ने अलग अलग सिस्टम को अपनाया। ठीक है, अलग अलग देश, कोई देश एमकेएस सिस्टम का अपना रहा है, ठीक है, कोई देश सीजीएस सिस्टम को अपना रहा है, कोई देश एफपीएस सिस्टम का अपना रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब यहाँ पर व्यापार होने में बड़ी दिक्कत होने लगी बाबू। ठीक है, जैसे कि मान चलिए कि अगर कोई देश एमके सिस्टम का अपना रहा है और उसको जाना है, जैसे कि मान चलिए इंडिया एमके सिस्टम का अपना रहा है। ठीक है, अब उसको जाके फ्रांस में जाना होगा। ये फ्रांस के लोग अपनाते थे। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया भारत में अपना है। ठीक है, अगर ये भारत वाले फ्रांस में व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मान चलो कोई सामान खरीदना हो, ठीक है, अगर मान चलो कोई सामान खरीदने, मान लो कोई चीनी खरीदना हो, ठीक है, शुगर, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर ये 5 kg चीनी लिए, 5 kg शुगर, या चीनी हिंदी में लिख लेते हैं, 5 kg चीनी लिए। अब इसको हमें बेचना है किस में? फ्रांस में। अब फ्रांस वाले कह रहे भाई ये केजी में लिया है, कह रहे हम केजी में देंगे। अब फ्रांस वाले कह रहे कि भाई हमारे केजी वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पे क्या चलता है? ग्राम वाला चलता है। अब ग्राम वाला बटखरा लाओ। अब भारत के पास ग्राम वाला बटखरा है ये नहीं, तब कैसे बेचेगा भाई? नहीं बेच पाएगा। ठीक है, ना इसके पास, ना फ्रांस के पास केजी वाला बटखरा है। तो केजी वाला होता तो केजी वाला ले लेता वहां से, 5 kg तो 5 kg का बटखरा देता, उस पर चढ़ाता, हो जाता। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो उसी प्रकार के फ्रांस के व्यक्ति अगर ब्रिटेन में जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर मापा जाता है, यहाँ पर फुट में, अगर ये सेंटीमीटर में लेके जाए, यहाँ पर करें कि हम सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, हम फुट में लेंगे, तब तो हो गई दिक्कत। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार करने में क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। कोई देश एक दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाता था अच्छा से। ठीक है, बेईमानी हो जाता था। तो इन चीजों को छुटकारा पाने के लिए एक नई तकनीक को अपनाया गया। ठीक है, अब बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, वो किया 1960 ईस्वी में। कहाँ? फ्रांस में पेरिस नामक स्थान पर। ठीक है, पेरिस के बगल में, फ्रांस का राजधानी पेरिस, फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर, फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल का एक क्या किया गया? एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, मापतौल का एक सम्मेलन हुआ और सभी व्यापारियों ने कहा कि भाई हम लोग को व्यापार करने में दिक्कत होने लगी, दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए? तो उस समस्या को समाधान करने के लिए एक ऐसे सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको सभी देश माना। ठीक है, और सभी देश में कहा गया कि भाई सब लोग इसी सिस्टम को अपनाया गया, सभी इसी सिस्टम को अपनाएगा, और उस सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। क्या कहते हैं? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम कब से लगा भाई? 1960 ईस्वी से। ठीक ना, तो उसके पहले व्यापार करने में बहुत दिक्कत, 1960 से पहले बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, कोई लंबाई में ले रहा है, कोई सेंटीमीटर में ले रहा है, कोई फुट में ले रहा है, बहुत कहानी खत्म था पहले का व्यापारियों का। ठीक है, अब धीरे धीरे एक सिस्टम अपनाया गया, एक नए सिस्टम अपनाया गया। ठीक है, उस नए सिस्टम को कहते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम कहने का मतलब ये पूरे देश में लागू हो गया, सभी देश ने इस सिस्टम को अपनाया। तो SI सिस्टम में होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो SI सिस्टम में ध्यान दीजिए, SI सिस्टम में इसका भी अपनाने का कहीं ना कहीं एक रीजन हो गया भाई, बहुत विवाद होने लगता है घर घर में भी और देश विदेश में भी। ठीक है, जैसे कि मान चलिए अगर कोई एक लड़का है, ठीक है, यदि मान चलिए कोई यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लड़का है, यहाँ पर ये बॉय, ठीक है, यहाँ पर कोई मान चलो कोई एक व्यक्ति है, मैन। अगर ये लड़का इस व्यक्ति से कहे कि अंकल हमको क्या चाहिए, हमको चीनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कहे, लड़का बोले मैन से कि मैं अंकल जी हमको क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो व्यक्ति क्या किया भाई? एक गिलास में चीनी दे दिया। क्या किया? एक चीनी दे दिया। एक गिलास लिया, उस गिलास में एक गिलास चीनी भर के क्या किया? ये दे दिया इस लड़के को, ले जो बाबू अपना काम कर। तो इन्होंने कहा कि लड़का ने फिर क्या किया कि दुकान पर से चीनी लेकर आया। अब इस व्यक्ति को देना भी तो है, इन्होंने क्या किया? एक छोटा सा गिलास लिया, इसमें क्या किया? ये दे दिया। अब बात हो गई, अब कहने लगे लीजिए अंकल जी ये आपका चीनी है। अब अंकल जी थोड़ा सा गर्म मिजाज के थे,
अब यहाँ पे अब कहीं ना कहीं जब अब कहे कि भाई हम तुमको बाबू हम तुमको इतने में दिए, तो इतने में दे रहा है, तो लड़का बोला उससे क्या, आप शीशे के गिलास में दिए हम भी दे दिए, आप चीनी दिए हम भी चीनी दे दिए, बात बरोबर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे झगड़ा का नौबत आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अगर मात्रक के निर्माण किया गया होगा, अगर मात्रक यहाँ पर बनाया गया होगा, तो क्या उसमें अगर मात्रक से तौलता तर्जुई में लेके दे देता। अब तो छोटा में दे चाहे बड़ा में, उससे क्या लेना देना। ठीक है, विवाद की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मात्रक बनाया गया। ठीक है, तो मात्रक बनाया गया। अब इस ये तो घर घर की कहानी पड़ गई, लेकिन उसी प्रकार देश विदेशों में भी यही कहानी होने लगी। अगर मान चले कि हमारे यहाँ होता है क्या, सरसों तेल, और सऊदी अरब में होता है पेट्रोलियम डीजल, ये सब चीज़। ठीक, तो अगर मान चलो कि अब हमारे यहाँ सरसों तेल महंगा है, किसके तुलना में, पेट्रोल डीजल की तुलना में। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री बोले हमारे मोदी जी से कि इसमें जो थोड़ा हमको 1 टीना तेल दे दीजिए, आप एक हमारे यहाँ से 1 टीना पेट्रोल डीजल ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे देखो जैसे कि वो दिए, अब हमारे यहाँ से इंडिया से सऊदी अरब के प्रधानमंत्री 1 टीना तेल ले गए सरसों का, वहाँ से 1 टीना पेट्रोल डीजल दे दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे सरसों तेल महंगा है और पेट्रोल डीजल सस्ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को घाटा हो जाएगा। तो अब वहाँ पर दोनों को अगर वहाँ पर कीमत होती तो दोनों को कीमत लगाते कि भाई आपका 1 टीना का कीमत इतना हुआ, मैंने 1 टीना सरसों का तेल कीमत इतना हुआ, 1 टीना डीजल का कीमत इतना हुआ। तो अब उस कीमत को बराबर करके जिसको बेसी होता उसको, जिसको ज़्यादा होता उसको क्या करते, दे देते। तो वहाँ पर फिर झगड़ा का लड़ाई की नौबत नहीं आती। तो उसमें भी मतलब देश विदेश में भी विवाद होने की स्थिति होने लगी। जिस तरह से ये व्यक्ति और ये लड़का ये व्यक्ति के बीच हुआ। ठीक है, ये भी शीशे गिलास में दिया, ये भी शीशे गिलास में, लेकिन अंतर क्या है कि बड़ा में दिया छोटा में दिया, तो गलत बात है कि नहीं है, जरूर है। तो इस तरह से अगर यहाँ मात्रक होता तो तुरंत तौलता, इसको दे देता। अब ये लड़का बड़े से गिलास में दे चाहे छोटा गिलास में, उससे क्या लेना देना। तो इन सब चीजों को, समस्याओं का निपटारा करने के लिए मात्रक बनाया गया। ठीक है, तो मात्रक तो बन गया, लेकिन फिर भी विवाद होना स्टार्ट, क्योंकि अलग अलग देश ने अपना अलग अलग सिस्टम अपनाया। कोई देश ने एमकेएस अपनाया, कोई देश ने सीजीएस अपनाया, कोई देश एफपीएस अपनाया, और दिक्कत होने लगी। तो अब जाके फिर सम्मेलन हुआ इसका। तो फिर सम्मेलन होना 1960 ईस्वी में। कब, 1960 ईस्वी में। इसके बाद में 1960 ईस्वी में जब हुआ, तो अब वहाँ पर बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर कहा कि भाई एक ऐसे सिस्टम अपनाया जाए जो कि जिसके सहायता से हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सके। तो उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में देखो लंबाई को, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, इसके बाद में समय। लंबाई को मीटर में मापा गया, किसमें, मीटर में। लंबाई को मीटर में मापा गया। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया। द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में। यहाँ पर की लिख दो, एमकेएस। इसके बाद समय को सेकंड में मापा गया। इसका मतलब इसको भी करेंगे तो एमकेएस, यानी एक तरह की एमकेएस सिस्टम ही है। एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है। कहने का मतलब कि पहले भी एमकेएस सिस्टम को बहुत सारे देश अपनाते थे। किसको, ब्रिटिश और फ्रांस को छोड़कर बहुत ज़्यादातर लोग एमकेएस सिस्टम को ही अपनाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस, अब कहा गया कि भाई ज़्यादा क्या करना है, इस एमकेएस सिस्टम को ही सभी देश अपनाएगा। व्यापारियों ने सम्मेलन किया तो उन्हें कहा कि भाई एमकेएस सिस्टम को सभी देश अपनाएगा, और उसी से एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम बन गया। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। उसी प्रकार एसआई सिस्टम में भी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाएगा। मतलब इस एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, जब एमकेएस सिस्टम को सभी देश अपनाया, सभी देश मतलब पूरे देश, पूरा देश, और जब जैसे ही अपनाया, अब उसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब पूरे देश अपनाएगा। जैसे इसको पूरा देश अपनाया, इसको हम क्या कह दिए, एसआई सिस्टम कह दिए। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में लंबाई को किससे मापा जाएगा,
मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया हम लोग का। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि मात्रक की कुछ विशेषता भी होती हैं, मात्रक की कुछ विशेषता भी होती हैं। ठीक है, तब उस अब कैसे कि उस क्या क्या विशेषता होती है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं मात्रा की कुछ विशेषताएं। मात्रक की कुछ विशेषताएं। मात्रक की कुछ विशेषताएं। ठीक है, मात्रक की कुछ विशेषताएं, मात्रक की कुछ विशेषताएं। ठीक, अब मात्रक विशेषता में पहला नंबर ध्यान दीजिए। मात्रक विशेषता सबसे पहले मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। सबसे पहले में क्या है कि मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य मतलब इसमें सभी की मान्यता होना चाहिए, सभी लोग इसको अपनाया जाना चाहिए। ठीक ना, ऐसा नहीं कि हम उसको ये अपनाएंगे और इसको ये अपनाएंगे। ठीक है, एक ही बटकारा को कहेगा कि हम इसको ग्राम, एक ही बटकारा है उसको कहेगा कि हम इसको ग्राम मानेंगे, उसको कहेगा हम इसको केजी मानेंगे, उसको कहेगा इसको हम कुछ और मानेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये केजी है तो सबको एक ही केजी उसको मानेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्वमान होना चाहिए, मात्रक सर्वमान होना चाहिए। दूसरा कि मात्रक पर समय और तापमान का असर नहीं होना चाहिए। ऐसा कह सकते कि वायुमंडलीय असर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के लिए कोई मात्रक है। ठीक है, अभी सुबह में मान चलो कि 2 kg का है, 12 बजे मान के चलो कि हो गया 1 kg का। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह में अगर 2 kg है तो दोपहर में भी उतना ही होना चाहिए, शाम को भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह में ज़्यादा है इसके बाद में दोपहर में कम और फिर शाम को ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ टेम्परेचर का असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें वायुमंडलीय असर नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव या समय का, वायुमंडलीय प्रभाव या समय का प्रभाव या समय का असर नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय प्रभाव या समय का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में देखते हैं कि मात्रक, जितने भी वैज्ञानिक के जो मात्रक हैं, वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक हैं, वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक का संकेत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान चलो कि न्यूटन, जैसे कि मान चलो क्या है, न्यूटन बल का मात्रक है, जिसको हम कैपिटल एन करेंगे, स्मॉल एन नहीं। ये सही हो जाएगा, ये गलत। न्यूटन ऐसे होता है ना, ये न्यूटन NU न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो संकेत हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं। ऐसे जैसे जूल में मान चलो कि जे, ये हमेशा कैपिटल जे, स्मॉल जे, ये नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने, जिससे मैंने केल्विन, तो केल्विन में स्मॉल के नहीं, क्या होना चाहिए, कैपिटल के, ये होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक के नाम है उनका संकेत हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या होगा, जितने भी यानी वैज्ञानिक नाम वाले मात्रक का संकेत हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर में यदि वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रकों का फुल फॉर्म लिखना हो, अगर वैज्ञानिक के नाम वाले जितने भी मात्रक है उसको पूरा नाम लिखना हो, तो कहीं ना कहीं उसका हम शुरुआत स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, जितने भी वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक हैं उसका शुरुआत हमेशा हम स्मॉल लेटर से करते हैं। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर अगर हम न्यूटन को ये से करें NEWTON, ये हो जाएगा बाबू गलत। यहाँ पर हो जाएगा NEWTON, ये हो जाएगा सही। वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक का शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होना चाहिए। ठीक है, अगर हम जिससे पहले जूल, तो जूल में JOUL, जूल वैज्ञानिक का नाम है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, JUL, ये स्मॉल लेटर वाले सही हो जाएगा ये। ठीक है, और भी देखेंगे तो जैसे मान लो केल्विन, तो केल्विन हो जाएगा यहाँ पर
KELWIN केल्विन, ये सही हो जाएगा। अगर कैपिटल के किए तब तो हो जाएगा ये क्या, बहुत बड़ा लोचा, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वैज्ञानिक के नाम है, अगर उसका फुल नेम में लिखना है तो उसका शुरुआत स्मॉल लेटर से करेंगे, जितने स्मॉल लेटर से करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना है तो उसका संकेत कैपिटल लेटर से दिया जाता है। ठीक है, एक बात और कि मात्रकों को हम बहुवचन में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर 5 नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं 5 में, कि मात्रक को हम बहुवचन में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान चलो कि 1 मीटर है तो 1 मीटर, ठीक है, कहने का मतलब 1 मीटर है तो 1 मीटर हम लिख दें। अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर्स, 2 मीटर्स, ये गलत हो जाएगा। मात्रक हम बहुवचन में 2 मीटर है तो 2 मीटर ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दें। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला 5 में कि मात्रक को हमेशा, मैंने मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, या नहीं लिखा जाना चाहिए। मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखा जाना चाहिए। मतलब अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर, अगर 2 मीटर्स कर दिए, 2 अगर मीटर्स कर दिए तब तो हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर मान चलो कि 5 मीटर है, 5 अगर मान चलो 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम तो ऐसा ही, अगर इसी को पता है 5 किलोग्राम तो हो जाएगा गलत। जैसे नहीं कि 1 पेन है तो पेन, और 2 पेन है तो पेन्स, इस लगा देते, लेकिन मात्रक में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर लिखेंगे, अगर 5 है तो 5 किलोग्राम ही लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ हुआ ये मात्रक की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे मात्रक और आंकिक मान में संबंध। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।